कोलकाता से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर बारुईपुर में एक 11 साल की लड़की को 4 आदमी मिलकर गैंग करती है और उसे जिंदा बस्ते में भरकर तालाब में फेंक देती है, जहां उस मासूम लड़की की मौत हो जाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ हर तीसरे दिन होते हैं, तो इस केस में ऐसा क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ऑपोजिशन इसको इतना हाईलाइट कर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस केस के बारे में तो डिस्कस करूंगा ही, साथ ही मैं सीपीआईएम और टीएमसी पार्टी की घिनौना दोगलापन भी एक्सपोज करूंगा, वो भी प्रूफ्स के साथ कि कैसे सीपीआईएम और टीएमसी के नेता इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी वोट बैंक सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। मैंने सारी रिपोर्ट्स, वीडियोस और फैक्ट्स को डीपली एनालाइज किया, तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2026 सैटरडे की शाम से। बारुईपुर की एक 11 साल की बच्ची अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए अपने ही गांव में एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने निकलती है, लेकिन शाम से रात होने के बाद भी वो लड़की घर वापस नहीं आती। जब घड़ी में रात के 8:30 बजते हैं तो बच्ची के माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं। वो कुछ गाँव वालों के साथ पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग डायरी लिखवाने, लेकिन यहाँ ये रिपोर्ट देखिए, गाँव वालों का आरोप है कि पुलिस ने बच्ची को ढूंढने में बहुत लापरवाही दिखाई थी। पुलिस की इस केयरलेस हरकत को देखकर गाँव वाले खुद आगे आए और उन्होंने आसपास की दुकानों की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करनी शुरू की। चेक करते करते उन्हें एक फुटेज मिलती है जहां साफ दिख रहा था कि एक आदमी जिसका नाम प्रभास मंडल है वो उस बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है। फुटेज मिलते ही गांव वाले पुलिस को लेकर प्रभास मंडल के घर पहुंचते हैं। पुलिस प्रभास को घर से अरेस्ट करती है और रात भर इंटेरोगेशन के बाद अगली सुबह वो सब कुछ कबूल कर लेता है। प्रभास पुलिस और गाँव वालों को क्राइम सीन पर लेके जाते हैं। उसके स्टेटमेंट के हिसाब से वो और उसके 3 दोस्त आनंद सरदार, दिवाकर सरदार और कबीर मुल्ला बैठकर दारू पी रहे थे। तभी उनकी नजर इस अकेली बच्ची पर पड़ती है। वो लोग मिलकर बच्ची को उठा लेते हैं और 3 लोग उसके साथ गैंग करते हैं। 3 लोग इसीलिए क्योंकि प्रभास के क्लेम के मुताबिक बच्ची को उठाने के बाद वो वहां से भाग गया था। खैर जब प्रभास पुलिस और गांव वालों को क्राइम सीन पर लाता है तो वहाँ एक तालाब से उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है जो एक बोरे में भरी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो लड़की को करने के बाद जिंदा बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिया गया था और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। बच्ची की डेथ की तुरंत बाद टीएमसी और सीपीआईएम के लीडर्स ग्राउंड पे उतर गए। टीएमसी के एक एमपी कीर्ति आजाद का ये वीडियो स्टेटमेंट देखिए। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है एनकाउंटर हो गया। इवन सीपीआईएम नेता विकास रंजन का ये स्टेटमेंट देखिए। আসলে ওই ভদ্রলোক তিনি বেঁচে থাকলে পরে অনেক তথ্য প্রকাশিত হতে পারত, তাই তাকে মেরে ফেলা। इवन एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तो कैंडल मार्च कर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि इन्हें इस बच्ची की और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत चिंता है, लेकिन इनके वहाँ आने का असली रीजन कुछ और ही था। जरा ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने सीपीआईएम लीडर्स के खिलाफ पुलिस में ऑफिशियल एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद बारुईपुर की पब्लिक ने गुस्से में आकर पुलिस की गाड़ियां जला दी और कुछ पुलिस और सीआरपीएफ जवानों को बुरी तरह घायल भी किया। बीजेपी का दावा था पब्लिक को मैनिपुलेट सीपीआईएम ने करवाया है। सिर्फ यही नहीं, उनका ये तक दावा है ये सीपीआईएम नेता वहाँ इंसाफ दिलाने नहीं बल्कि माइनॉरिटी वोट बैंक को टारगेट करने गए थे। अब भैया मेरे हिसाब से सिर्फ सीपीआईएम नहीं, टीएमसी भी सिर्फ अपना वोट बैंक सिक्योर करने वहाँ पहुंची थी। अब तुम सोच रहे होगे मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ हमें इस इंसिडेंट के ठीक 2 दिन बाद ही मिलता है। अगर इन नेताओं को सच में बच्चों की सेफ्टी की इतनी चिंता थी तो जरा इन नेक्स्ट केसेस को देखिए। बारुईपुर केस के ठीक 2 दिन बाद मालदा के इंग्लिश बाजार में एक और माइनर बच्ची की होता है। यहाँ एक्यूज्ड था 30 साल का शेख रविउल, जो एलिजेडली उस बच्ची का पड़ोसी भी था। और ठीक इसी दौरान एनडीटीवी की एक और रिपोर्ट आती है बारुईपुर में ही, हाँ वही बारुईपुर जहाँ इन हिपोक्रेट नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक 17 साल के लड़के प्रोसेनजीत का गला काट कर मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर का रीजन पता है? वो लड़का एक छोटी सी फुटबॉल मैच जीत गया था। अब इन फैक्ट्स को कनेक्ट करिए। जो नेता 11 साल की बच्ची की केस में मीडिया के सामने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम प्रोपागेंडा फैला रहे थे, वो इन दोनों केस पर चूं तक नहीं किए। आखिर क्यों? क्योंकि बारुईपुर का केस अभी ट्रेंडिंग में था। हर मीडिया चैनल इस इंसिडेंट को ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम करके माइनॉरिटी वोट बैंक सिक्योर करना बहुत आसान है। अब भैया मेरे हिसाब से जो क्राइम करते हैं उनका धर्म क्यों देखना, पकड़ो और सजा दो, और लॉ के हिसाब से भी यही तो होना चाहिए। इन नेताओं के इस दोगलापन के बाद अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। जब ये पूरा पॉलिटिकल खेल चल रहा था तभी इस केस को एक और स्टेटमेंट ने डाइवर्ट किया। तुमने आरजीकर केस के बारे में तो सुना ही होगा। तो उस आरजीकर विक्टिम की माँ रत्ना देवनाथ जी ने इस
बारुईपुर केस को लेकर एक वीडियो स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा एक बार सुनो। কিন্তু আমার মেয়ের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত নয়। আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত জায়গায় ছিল। এই মেয়েটা বাড়িতে ছিল না বা কোথায় ছিল আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে ছিল। देखो, मैं एक माँ की दर्द को तो थोड़ा बहुत समझता हूँ, पर ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनसेंसिटिव है। क्या सेफ्टी सिर्फ किसी हॉस्पिटल या ऑफिस के अंदर होती है? एक छोटी बच्ची जो दिन के उजाले में अपने ही गाँव की सड़क पे चल रही थी, क्या वो सड़क सेफ प्लेस नहीं होनी चाहिए? क्राइम क्राइम होता है, चाहे वो सड़क पर हो या हॉस्पिटल में। देखिए, मुझे पर्सनली लगता है कि रत्ना देवनाथ जी ये मीन करना चाहती थी कि उनकी बेटी का केस और बारुईपुर का केस अलग अलग सिचुएशन पे बेस्ड है, पर उन्होंने जो वर्ड चूज किया और जिस तरीके से बोला, उसने इस स्टेटमेंट को एक अलग एंगल दे दिया। अगर ये स्टेटमेंट जैसी सेंसिटिव टॉपिक पर नहीं होता तो शायद उन्हें इतना बैकलेस मिलता भी नहीं। और अब आते हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। सिस्टम ने इस केस को सॉल्व कैसे किया पता है? पुलिस ने इस केस के मेन एक्यूज्ड प्रभास मंडल को अरेस्ट किया। एक्यूज्ड पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए रेडी था, इवन कर भी रहा था। यहाँ तक कि बाकी 3 एक्यूज्ड के नाम प्रभास नहीं बताए थे, क्राइम सीन को भी प्रभास नहीं दिखाया था। अचानक पुलिस एक रात प्रभास को क्राइम सीन पर ले जाती है, ये देखने के लिए कि उसने क्या और कैसे किया। पर अचानक पुलिस क्लेम करती है कि प्रभास ने पुलिस की गन छीनकर पुलिस पर ही फायर किए और सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने प्रभास को गोली मार दी और हॉस्पिटल में प्रभास की जान चली गई। लेकिन अब उस स्टोरी को याद करिए जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। उस शाम रास्ते में 4 लोग दारू पी रहे थे। अगर मेन एक्यूज्ड पुलिस के कस्टडी में था तो उसके पास बाकी 3 लोगों की सारी इंफॉर्मेशन थी। उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी था ताकि बाकी तीनों को पकड़ सके। तो उस एक्यूज्ड को ही मारकर क्या हमने उन बाकी दरिंदों को बचने का रास्ता नहीं दे दिया? अब हम कंक्लूजन पे आ गए हैं तो सुनो। एक 11 साल की मासूम ने अपनी जान गंवाई, पॉलिटिशियंस ने वहां जाकर अपना पीआर और वोट बैंक सेट किया और सिस्टम ने एक मेन एक्यूज्ड को गोली मारकर पूरी केस फाइल ही दबा दी। अब आप लोग मुझे बताओ, इस पूरे केस और एनकाउंटर पर आपका क्या राय है? मैं कमेंट्स में आपका इंतजार करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद।